बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप अब तक जितने सेशंस हुए हैं उनके ज़रिए से आपने एनएलपी को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपने प्रीवियस सेशंस अटेंड नहीं किए तो यूट्यूब पर हमारे चैनल पर मौजूद वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम जिस टेक्निक को समझेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एनएलपी के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग हो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आप जानते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप। आज हम एक ऐसा आर्ट सीखने वाले हैं कि अगर आपने इस साइंस को समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में ले आए तो आप लोगों के दिलो दिमाग में घर कर सकते हैं। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप शॉपिंग के लिए गए, आप लेने कुछ गए थे और आपको सेल्समैन ने वो चीज़ें भी बाय करने पे कायल कर लिया जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी? कभी ऐसा हुआ है? या फिर आप एक बजट बनाकर घर से निकले और शॉपकीपर ने आपको आपके बजट से ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें दिखाई और उसकी यानी उस सेल्समैन की, उस शॉपकीपर की डीलिंग की वजह से आपने वो महंगी चीज़ खरीद ली। ऐसा भी हुआ होगा कभी आपके साथ। आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आपको उस चीज़ की ज़रूरत भी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जूता ख़रीदने गए, आपको एक जूता पसंद भी आया, कंफर्टेबल भी था, आपके बजट में भी था, लेकिन सेल्समैन के बिहेवियर की वजह से आपने छोड़ दिया, वो जूता नहीं ख़रीदा। या कोई भी चीज़, आप कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पर कहीं पहुंचना है, आपने कैब बुक करवाई, रवाना हुए। अब कैब का ड्राइवर स्लो मज़े से गाड़ी चला रहा है, आपको एक टाइम पे पहुंचना है, आपको जल्दी है, और कैब का ड्राइवर स्लो गाड़ी चला रहा है, बहुत मज़े से गाड़ी चला रहा है। आप ड्राइवर से कहते हैं कि भाई थोड़ा तेज़ चलाओ, वो आपको रूडली जवाब देता है कि चला तो रहा हूँ। आप उस ड्राइवर के बारे में क्या सोचेंगे? सबसे पहले तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, स्टार्स नहीं देंगे, शायद उसकी कंप्लेंट भी कर देंगे। और अगर आपको ऐसा ड्राइवर मिलता है जो आपकी सोच, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक गाड़ी ड्राइव करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप उससे कहते हैं, रास्ते में कहते हैं, पहले से नहीं भी कहा हुआ, आप रास्ते में उसको कहते हैं कि भाई बेकरी के पास थोड़ी देर रुकना, मुझे केक लेना है या कोई बिस्किट लेना है या फ्रूट लेना है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप उसको कहते हैं कि भाई थोड़ी देर बेकरी के पास रोकना, मुझे केक लेना है। वो बेकरी के पास गाड़ी रोकता है, आपको ऑफर करता है कि सर आप बैठें, मैं ला देता हूँ। गाड़ी रोक के आपको ये नहीं कहता कि चाय ले लें, बल्कि आपको ऑफर करता है कि सर आप बैठें, मैं ला देता हूँ। इस ड्राइवर के बारे में आपकी ओपिनियन क्या होगी? आपका मूड कैसा रहेगा? आप उसे थैंक्स कहेंगे, शायद उसे टिप भी देंगे, उसका नंबर भी लेंगे। अक्सर ऐसा होता है और लोग करते हैं, मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि उसका नंबर भी लेंगे कि आइंदा मुझे कहीं जाना हुआ तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल करूंगा। आप उसके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? आज हम ये समझेंगे और इस आर्ट या इस साइंस को सीखेंगे जिसे कहते हैं रेपो बिल्डिंग। अब ये रेपो क्या है? व्हाट इज रेपो? रेपो मीन्स कॉमनैलिटी। एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ, एक शख्स का किसी दूसरे शख्स के साथ, किसी जगह के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ तालमेल जुड़ जाना, अपनायत फील होना, इसे रेपो कहते हैं। हमारा जो माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ कॉमन ढूंढता रहता है हमारे इर्द गिर्द, या कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? कुछ कॉमन ढूंढता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ फीड है पहले से, उसके सिमिलर और उससे कॉमन कुछ ना कुछ वो ढूंढता रहता है। इसे हम उर्दू में कहते हैं हम आहंगी। हम आहंगी का क्या मतलब है? कि कुछ कॉमन, कुछ सिमिलर, जहां पर उस चीज को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, ये इससे मैं पहले से वाकिफ हूँ, मैं इसको पहले से जानता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं और शायद पहली मर्तबा मिल रहे होते हैं, मगर ऐसा लगता है कि हम पहले से उनको जानते हैं, पहले से कोई वाकफियत है। तो ये क्या होता है? ये कॉमनैलिटी, और इसी से ही रेपो बिल्ड होता है। जब हम किसी के साथ कॉमनैलिटी को कनेक्ट कर लेते हैं तो हम उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और एक नेचुरल रेपो बिल्ड हो जाता है।
मैंने बात की नेचुरल रैपो की, कि एक नेचुरल रैपो बिल्ड हो जाता है। कब होता है? कि जब हम किसी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, हम उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, तो फिर एक नेचुरल रैपो बिल्ड हो जाता है। रैपो तब बिल्ड होता है जब एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट होता है। रिलेशन में एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट होता है, जब फीलिंग ऑफ कॉमनैलिटी आती है। दो लोग अगर बहुत अच्छे कनेक्शन में हो, उनका रिलेशन भी उतना ही बेहतर होगा, है ना। जो जितने अच्छे कनेक्शन में होगा, उनका रिलेशनशिप भी उतना ही बेहतर होगा। जब दो लोग मिलकर कुछ बिजनेस आइडियाज पर वर्क करते हैं, तो इनिशियली उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, यानी वहां पर रैपो स्टेब्लिश्ड होती है, रैपो एग्जिस्ट करती है। लेकिन कुछ अरसे बाद इख्तलाफात भी हो जाते हैं, तो क्या इंसान बदल गए, लोग बदल गए? ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। हम आज के सेशन में उन चीजों को समझने, या उन चीजों की जो साइंस है उनको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कहीं पे तो ये होता है कि हम किसी से मिलते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत पहले से जानते हैं। कहीं पे ये होता है कि इख्तलाफात हो जाते हैं, और कहीं पे ये भी होता है कि हम किसी से मिलते हैं और हमें उससे बात करने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? लोग वही हैं आसपास, जाहिर सी बात है, जो जिससे हमारी मुलाकात हो रही है तो वो हमारे सर्कल में है ना। अब हमारे सर्कल में अगर कोई है तो वो जरूरी नहीं कि वो हमारी कम्युनिटी में भी हो। सर्कल और कम्युनिटी में फर्क होता है। कोई हमारे सर्कल में है, हमारी उससे मुलाकात भी होती रहती है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में जो लोग होते हैं वो अलग ही लोग होते हैं, क्योंकि लोग उनको पसंद करते हैं जो उन जैसे हों। अगर हम भी अपने आप को लोगों में ही काउंट करें, तो लोग किन लोगों को पसंद करते हैं या किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं? लोग उनको पसंद करते हैं जो उन जैसे हों, या वो खुद उन लोगों जैसे हों जिन्हें वो अप्रिशिएट करते हैं, उन लोगों जैसे हों जिन्हें वो अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप किसी को लाइक करते हैं लाइफ में, अपने बिजनेस में, उनको साथ मिलाना चाहते हैं, और वो आप जैसे नहीं या आप उन जैसे नहीं, मैंने क्या कहा कि आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में किसी को साथ मिलाना चाहते हैं और वो आप जैसे नहीं, तो दूसरे फॉर्मूले पे वर्क करना होगा। यानी आपको उनके सामने उन जैसा बनने की एक्सरसाइज करनी होगी। एक तो नेचुरल रैपो होता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि आपको उनके सामने उन जैसा बनने की एक्सरसाइज करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिकली आपको उन जैसी एक्टिंग करनी होगी, किसी के सामने ऐसा बनना जैसा वो है। इसी प्रैक्टिस को रैपो बिल्डिंग कहते हैं। रैपो बिल्डिंग के लिए जो आप प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं, ये नेचुरल रैपो नहीं है, ये एक टेक्निक है जिससे आप उन लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, उन लोगों के साथ जिनमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं, तो नेचुरल रैपो से भी फायदा नहीं होता, और बनता हुआ या बना हुआ रिलेशन खराब हो जाता है। सामने वाला इंसान आपके साथ कनेक्टेड तब फील करता है जब आप के और उसके दरमियान कुछ चीजें कॉमन हो। मसलन मिसाल के तौर पे किसी को क्रिकेट पसंद है और आपको भी क्रिकेट से इंटरेस्ट है, या यूं कह लें किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, किसी को किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्टर में इंटरेस्ट है। मजहब में या रिलीजन में सबको इंटरेस्ट तो होता है, मगर किसी को किसी एक सेक्टर में, रिलीजन के किसी एक सेक्टर में इंटरेस्ट है, और आपको भी इसी तरह की डिस्कशंस पसंद हैं, तो ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन बन जाता है जिसे हार्मनी या बाहमी ताल्लुकात कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, यानी स्कूल में तमाम स्टूडेंट्स का जो यूनिफॉर्म होता है, या यूं कहें कि स्कूल में तमाम स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म एक जैसा होता है। उसका एक पर्पस स्टूडेंट्स के दरमियान हार्मनी कायम करना या रैपो बिल्ड करना होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों की ड्रेसिंग फॉर्मल पैंट और शर्ट और टाई, उन्हें देखकर ही उनके प्रोफेशन का अंदाजा हो जाता है ना। आप अगर बैंक जाएं, आप बैंक जाते हैं, कैश काउंटर पे कैशियर अगर ट्राउजर और टी शर्ट में बैठा हो तो शायद आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे।
मकसद ये कि हर प्रोफेशन के लोगों का मुख्तलिफ अंदाज और उनके मुख्तलिफ अंदाज की उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी ड्रेसिंग डिफरेंट होती है। हर प्रोफेशन के लोगों की मुख्तलिफ अंदाज की ड्रेसिंग होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, उनकी वोकेबलरी डिफरेंट होती है, उनके अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ होता है, उनकी बातें मुख्तलिफ होती हैं, उनके लहजे मुख्तलिफ होते हैं। जो उनकी ड्रेसिंग जो होती है वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस के मीडियम से उनके प्रोफेशन को जाहिर करती है। ड्रेसिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजियोलॉजी में, या जिसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी को अब क्या कहेंगे, बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं इसको, और फिजियोलॉजी को यानी उसकी शख्सियत का ज़ाहिरी जो हुलिया होता है, हुलिया उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस होती है उनकी ड्रेसिंग जाहिर करती है। इसी तरह मजहबी तंजीमों में और स्पेशली स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस या रूहानी सिलसिलों में कोई मखसूस कलर या स्टाइल की टोपी होती है या दस्तार होती है। इसका क्या मकसद होता है? उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का आपस में रैपो बिल्ड करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी ही एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे पीर साहब ने उस ऑर्गेनाइजेशन को मोहब्बत मिशन का नाम दिया है। यानी हमारे जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिलसिला है, कादरिया कलंदरिया सिलसिला है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिससे हम सब अटैच्ड हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हमारे पीर साहब ने मोहब्बत मिशन का नाम दिया है। और हम ये नज़र आ रही है आपको, हम ये टोपी पहनते हैं। महफिलें होती हैं या जो भी हमारी स्पिरिचुअल गैदरिंग होती है, मेडिटेशन गैदरिंग्स होती हैं, तो हम ये टोपी पहनते हैं। ठीक है, ये मोहब्बत का रंग हम अपने सर पर रखते हैं। अब अगर मैं कहीं बाहर निकलता हूँ, हजारों लोग नजरों के सामने से गुजरते हैं, उन हजारों लोगों में कोई एक इस कलर की टोपी में नजर आ जाए, बाहर निकलना होता है, हजारों लोग नजर से गुजरते हैं, हम उनको नोटिस नहीं करते। अगर मैं बाहर निकलता हूं और फिर जो बाहर लोग मुझे नजर आते हैं उनमें से कोई एक शख्स मुझे इसी कलर की सेम यही टोपी में अगर नजर आ जाए, तो वो शख्स मेरे लिए अजनबी नहीं होगा। ऑलरेडी एक कनेक्शन माइंड में पॉपअप हो जाएगा। इस कनेक्शन को क्या कहेंगे? रैपो। अब अगर मैं उस शख्स के पास जाकर कोई बात करूं तो हम दोनों के दरमियान अनकंफर्टेबल जोन नहीं होगा। वो है ना, दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू, रिपीट करता हूँ। आपने सुनी होगी, नुसरत फतेह अली खान ने गाई एक कलाम है ये, गम है या खुशी है तू। उसमें एक मिसरा है कि दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू। इस वजह दोस्ती को ही रैपो कहते हैं। हम अभी रैपो को समझ रहे हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ में अगर आप रिलेशंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले नेचुरल रैपो तलाश करें, उसके बाद कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। नेचुरल रैपो क्या होता है? सेम एजुकेशन, सेम गोल्स, सेम कम्युनिटी, सेम लैंग्वेज और सेम टेरिटरी यानी इलाका, एक ही इलाका, सेम चॉइस यानी एक जैसी पसंद, सेम रिलीजन, एक जैसे अल्फाज, एक जैसा लहजा, चाल ढाल यानी फिजियोलॉजी, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। एक तरह के मौजूआत या टॉपिक को जो आप एक दूसरे के साथ एक टॉपिक पे या एक ही तरह के मौजूआत पे बात करते हैं, तो वो टॉपिक पे बात करना वो भी इंसान को इंसान के करीब ले आता है। मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। नेचुरल रैपो क्या होता है? इस पे आप कोई टेक्निक अप्लाई नहीं कर रहे होते, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, मगर आप किसी से मिलते हैं और किसी भी वजह से एक नेचुरल रैपो बिल्ड हो जाता है। वो चाहे कोई रिलीजियस डिस्कशन हो, वो चाहे कोई आपकी प्रोफेशनल डिस्कशन हो, वो चाहे कोई आपकी हॉबीज की डिस्कशन हो, किसी की चाल ढाल सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, किसी की ड्रेसिंग एक जैसी होती है, कोई एक ही इलाके का होता है, किसी की चॉइस सेम होती है, या एक ही तरह की एजुकेशन होती है। डॉक्टर के साथ जल्दी दोस्ती कर लेता है, ठीक है। इसी तरह से मीडिया का कोई बंदा होगा तो उसकी मीडिया के बंदे के साथ ज्यादा जल्दी दोस्ती हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जिससे हमारे दरमियान या लोगों के साथ हमारे नेचुरल रैपो बिल्ड हो जाते हैं। तो मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। काफी पुरानी बात है।
मैं एक टीवी चैनल में जॉब करता था, तो वहाँ पर उस टीवी चैनल पे एक साहब आए और वो स्क्रिप्ट राइटर थे। उनसे मीटिंग थी, बात हो रही थी, बात करते करते मेरे मोबाइल पे, उस वक्त ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं, स्मार्टफोन नहीं होते थे, मेरे पास एक मोबाइल था छोटा सा, तो उस पे मेरे मोबाइल पे कॉल आई। तो मैंने फोन पे बात करने के बाद मोबाइल ऑफ किया, तो वो जो साहब थे मुझे कहने लगे कि तुमने ये टोन क्यों लगाई है। मैंने कहा ऑप्शंस थे उसमें, लिस्ट थी, तो जो टोन मुझे पसंद आई मैंने वो टोन लगा दी। कहते मेरे पास भी सेम यही मोबाइल है और मैंने भी यही टोन लगाई हुई है। ये सिर्फ उन्होंने कहा और उसके बाद हमारा एक नेचुरल रैपो बिल्ड हो गया। हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा और फ्री हो गए और जो एक फॉर्मल मीटिंग थी हमारी वो एक कैजुअल फॉर्म में आ गई। तो इस तरह से हमारी एक रिलेशन भी बिल्ड हो गया और हमारी दोस्ती भी हो गई। तो ये एक नेचुरल रैपो होता है। अब अगर नेचुरल रैपो किसी भी वजह से बिल्ड नहीं हुआ या नहीं हो पा रहा या अपने कोई ऐसी सिमिलरिटीज नहीं है, तो हमें रैपो बिल्ड करने के लिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी होगी और उन टेक्निक्स को आज हम समझेंगे। अच्छा, अभी तक लाइफ में यकीनन ऐसा होता आया होगा या अभी तक ऐसा होता आया है कि कुछ लोगों के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। ये नेचुरल रैपो की बात हो गई कि अभी तक ऐसा होता आया है कि आप कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और कुछ लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी लिमिटेड रहती है। कनेक्ट नहीं हो पाते तो उसकी वजह से हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी लिमिटेड रहती है, यानी कि हमारी कम्युनिकेशन, हमारे रिलेशनशिप, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है कि कितने लोग या कितने लोगों के साथ हमारी रैपो बन सकती है, कितने लोग हमारे पीआर में, हमारे सर्कल में आ सकते हैं, कितने लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये एक स्किल है, लोगों के साथ रैपो बिल्ड करना। ये क्या है? ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है, ये एक हुनर है जिसे आप लर्न कर सकते हैं। कैसे लर्न कर सकते हैं? चले मैं आपसे पूछता हूँ। रैपो बिल्ड करना एक आर्ट है, साइंस है, एक स्किल है। आप ये कैसे बिल्ड कर सकते हैं? अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग ये स्किल कैसे लर्न कर सकते हैं। अगर आप पहली मर्तबा किसी से मिल रहे हैं या किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं, जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर आप टीचर हैं या अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रैपो बिल्ड करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा रिलेशन जो आपको लग रहा है कि डिस्कनेक्ट हो रहा है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, तो आप मैचिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। मैचिंग का क्या मतलब है? हूबहू होना। मैचिंग एंड मिररिंग और पेसिंग के बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी और सामने वाले इंसान की रैपो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। उसके बाद अब आप जो भी बात करेंगे, जो भी कम्युनिकेट करना चाहेंगे, सामने वाले शख्स आपकी बात को इम्पोर्टेंस देगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, तो आपकी हर वो डिज़ायर पूरी होगी जो आप डिज़र्व करते हैं। आपकी हर वो डिमांड पूरी होगी जो आप डिज़र्व करते हैं।